Welcome to my YouTube channel Exam Express. I am Abhishek Sinha and today's lecture is on dialectics. इस लेक्चर का PDF नोट्स आप मेरे वेबसाइट scienceforyou.blogspot.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Dielectrics are generally insulating materials which don't have free charges to pass electricity. It is generally used to interrupt the field. आप लोगों ने जब कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टडी किया था उस समय ये समझा था कि अगर आपके पास दो चार्ज हैं और उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो F है और यदि हम इन दोनों चार्जेस के बीच में एक मीडियम को इंसर्ट कर देते हैं उस केस पे ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वेरी कर जाता है डिपेंड्स अपॉन द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम डिपेंड्स अपॉन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मीडियम का प्रॉपर्टी होता है। ये मीडियम यहाँ पे इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है या फिर बोल सकते हैं जो फील्ड क्रिएट हो रहा है उस फील्ड को इंटरप्ट करता है, जिसके कारण इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है वो वेरी हो जाता है। ठीक है। Dielectrics are generally insulators, but it transmits electric effects. Yes, since it don't have free charges, so there is no actual conduction of electricity. Okay. So this is definition of dielectrics. Dielectrics are insulators which don't have free charges to pass electricity. It transmits electric effects without actually conducting electricity. Okay. Now, on the basis of dipole moments, there are two types of dielectrics. The first one is polar dielectric and the second one is नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। चलिए समझते हैं ये पोलर डायलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज अ डायपोल मोमेंट एंड व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर हम एक सेट कंसीडर करते हैं अ सेट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू and plus q. Okay, these two charges are separated by a very small distance, say 2a. Here the distance is too small, so we are denoting it by 2a. Okay, you can denote it as simply a. Let's consider q minus and plus q and the distance is x. Okay, now this set of two equal and opposite charges separated by a very small distance is known as इलेक्ट्रिक डायपोल। जब भी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस पे प्लेस्ड हो तो उस सेट को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट बताता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज सिंपली डिफाइंड एज P is equals to q into that small distance. Okay, this is
डायपोल मोमेंट। ओके, तो आपको सबसे पहले समझना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। तो इस बेसिस पे हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में समझते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स in which center of positive charges and center of negative charges do not coincide because of asymmetric shape of the molecules। जब भी मॉलिक्यूल का शेप असमेट्रिक होगा, उस केस पे उस सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं होंगे। सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस का एक सेट है, इस टाइप से मान लीजिए ये सारे नेगेटिव चार्जेस है, तो हम इन सभी चार्जेस का एक सेंटर कंसीडर कर लेते हैं और ये कंसीडर करते हैं कि सारा का कंबाइंड इफेक्ट इस पॉइंट पे हमको देखने को मिलेगा। ओके, सारे नेगेटिव चार्जेस का कंबाइंड इफेक्ट हमको इस पॉइंट पे देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसको सेंटर ऑफ ऑल नेगेटिव चार्जेस बोल रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम सिंपली दो चार्ज कंसीडर करते हैं, दो नेगेटिव चार्ज 1 और 2, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो कंबाइंड नेगेटिव इफेक्ट होगा वो हम उसके सेंटर में डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ दीज टू नेगेटिव चार्जेस। इसी बेस पे हम यहाँ पे समझते हैं, ये H2O है, ओके, वाटर एक इंसुलेटर, यहाँ पे O दैट इज ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ये ऑक्सीजन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों का सेंटर हम इस पॉइंट को कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक है ना। सेंटर ऑफ दीज टू पॉजिटिव चार्जेस इज दिस पॉइंट। ठीक है। उस केस में क्या होगा, उस केस में हम रेफरेंस के तौर पे इस पॉइंट को यहाँ डिनोट कर रहे हैं और इस पॉइंट को यहाँ डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या में हो रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। ये नेगेटिव चार्ज हो गया ऑक्सीजन का और ये सेंटर ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस। तो अब हम इसको एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। The two charges separated by very small distance. This is negative and center of two positive charges, that is positive charge. Negative, positive. This is an electric dipole. Similarly, ये HCl का मॉलिक्यूल है, ये Cl इसका नेगेटिव चार्ज ये, और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, separated by a very small distance, as you know, the bond between the two charges, so it creates a electric dipole here. P is a symbol of electric dipole, so we show here the electric dipoles. Okay, the direction of electric dipoles is from negative to positive as shown here, this arrow, and also here from negative to positive. So if each molecule of the insulating medium
has its own electric dipole, so the insulating material is polar dielectrics. Okay, and in opposite of polar dielectrics, if the materials, or we can say if the molecules of materials have no dipole moments like this, then the material is non-polar dielectrics. This is an example of non-polar molecules. This is structure of CO2, where this is COO. Okay, the center of all positive charges is here, and the center of these two negative charges is also at this point, so we denote it here as positive and negative. Both are at same place, so the distance between negative and positive is 0. Negative, positive, if the distance between the two is 0 as here, then the dipole moment is 0. As you know, dipole moment क्या होता है? P is equals to charge into distance between the two, और यहाँ पे डिस्टेंस 0 है तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, इस टाइप के मटेरियल में इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट नहीं होता है, तो इसलिए इस टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स को नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का एग्जाम्पल है वाटर, H2O, यहाँ पे दिखाया है हमने H2O, HCl एंड ऑल्सो NH2. Okay. Similarly, the example of non-polar dielectrics is CO2, O2, N2, H2 and methane. Okay. डायलेक्ट्रिक के इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह डायलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करता है विदाउट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।